गंगरंजिता उषस्तु पापजातजात कालिवा संयुतं कृतान्तपो कालीभूतभीतिहार नर्मदे कलिलपादपङ्कजं मामि देवी नर्मदे। कठिन नर्मदाष्टक को इतनी सरलता से सुनाती इस बच्ची का नाम राजेश्वर गिरी है। राजेश्वर गिरी मां नर्मदा की नन्ही उपासक है। महज 4.5 साल की उम्र में राजेश्वर गिरी अपनी मां और 6 सदस्यीय दल के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। पथरीली और मुश्किल राहों में राजेश्वर गिरी दिल को छू लेने वाली एक लाइन कहती हैं, जिंदगी भर नर्मदे हर हर। जिंदगी भर नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर। और अपने नन्हे कदम परिक्रमा पथ पर बढ़ाती जाती हैं। राजेश्वर गिरी की कठिन भक्ति देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। राजेश्वर गिरी महाराष्ट्र के शनि सिंगड़ापुर के पास चेड़ गांव की रहने वाली हैं। 12 अक्टूबर को राजेश्वर गिरी ने अपनी मां, पिता, मौसी और मामा के साथ यात्रा प्रारंभ की थी। वह हर दिन करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। यात्रा को 2 महीने का समय पूरा हो चुका है, वहीं अब 2 माह की यात्रा शेष है। राजेश्वर गिरी अपने नन्हे कदमों से 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पूरी करेगी। इससे पहले वे 2 बार गाड़ी के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा कर चुकी है। हाल ही में बढ़वा के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भजन कीर्तन के लिए रुकने के दौरान लोगों ने राजेश्वर गिरी का माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान राजेश्वर गिरी ने अपनी मीठी बोली में सभी को मंत्रमुग्ध करने वाला एक भजन सुनाया। राजेश्वर गिरी की मां की माने तो उनकी बेटी मां नर्मदा का प्रसाद है। ये बच्ची की भी 2 बार गाड़ी से हुई है। वाह, इनकी 2 बार गाड़ी से हो चुकी। क्या उम्र रही होगी उस समय? 4.5 साल की। बेटा क्या नाम है आपका? नवसा ये तो मैया की लगन है, मैया बुलाती, कोई मन्नत नहीं। सब लोग पूछते इतनी छोटी लड़की को क्यों लेके आए हैं। हाँ, वही मेरे पूछ। ये तो मैया का ही प्रसाद है। अच्छा, बस सिर्फ मैया का आशीर्वाद होना चाहिए बस। वाह वाह। बड़े लोग यात्रा के दौरान थक जाते हैं, लेकिन राजेश्वर गिरी यात्रा में लंबा पैदल सफर करने के बाद भी नहीं थकती, बल्कि परिवार और परिक्रमा में शामिल दूसरे नर्मदा भक्तों को उनसे ऊर्जा मिलती है। इरादे यदि मजबूत हों तो हर राह आसान हो जाती है। मजबूत इरादों की ऐसी ही एक सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा में देखने को मिली। यहाँ पिता के साथ पानीपुरी बेचने का काम करने वाले एक युवक का चयन एयरफोर्स पायलट के रूप में हुआ है। मनासा से किसी युवक का एयरफोर्स में चयन होने पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ये कहानी है मनासा के द्वारकापुरी धर्मशाला के सामने पानीपुरी का ठेला लगाने वाले देवेंद्र चौधरी के बेटे रविकांत की। सुशील पानी पताशा के ठेले पर अपने पिता का हाथ बटाने वाला बेटा अब एयरफोर्स में पायलट बन रहा है। रविकांत ने बचपन में पायलट बनने का सपना देखा था। उसने जब से होश संभाला अपने सपने को पूरा करने में जुटा रहा। इसके लिए उसने दिन रात एक कर मेहनत की। पिता ने भी बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत की। मेरे पापा की पताशे की शॉप है, पानीपुरी की। तो ये काफी पुराना बिजनेस है हमारा, और इसमें बीच में हम भी थोड़ा योगदान देते थे जितना हमसे बन पाता था। पढ़ाई के साथ साथ फ्री टाइम में हम शॉप भी संभालते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। महज 21 साल के रविकांत का भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए चयन हुआ है। उन्होंने पहले ही प्रयास में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लियर किया। रविकांत के जीवन में चुनौतियां कम नहीं थी और राह भी काफी मुश्किल थी, लेकिन रविकांत को विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और आज उसने यह मुकाम हासिल कर लिया है। धूमधाम से नाचते ये बाराती किसी लड़के की शादी में नहीं, बल्कि एक बछड़े की बारात लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा, आप चौंक भी गए होंगे, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक बछड़े और बछिया का धूमधाम से विवाह किया गया, जिसमें सिर्फ घराती और बाराती नहीं बल्कि पूरे 4 गांव के लोग शामिल हुए और विधि विधान के साथ लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न कराया। खरगोन जिला मुख्यालय के समीप
ग्राम पंचायत प्रेमनगर में ये अनूठा विवाह समारोह बुधवार को आयोजित किया गया था। दरअसल बचिया के पालक मुकेश दिवाले शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी निसंतान हैं। उन्होंने लक्ष्मी नाम की एक बचिया को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। बुधवार को उनकी बचिया लक्ष्मी का विवाह लिमाई परिवार के बछड़े नारायण के साथ किया गया। लिमाई परिवार के यहाँ से बछड़े नारायण की बारात ढोल ताशे डीजे और बैंड बाजे के साथ निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष और युवक युवतियां झूमते नाचते शामिल हुए। बछड़े और बचिया की शादी में सभी परंपराओं का ध्यान भी रखा गया था। शादी के लिए बकायदा निमंत्रण पत्रिका छपवाई गई थी, मंडप सजाया गया था। इस अनूठी शादी का निमंत्रण पूरे 4 गांव के लोगों को भेजा गया था। शादी के दिन यानी बुधवार को पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान दोनों को नए कपड़े पहनाए गए थे। 2 परिवारों ने बेटे बेटी की तरह बचिया बछड़े की शादी रचाकर गौवंश के प्रति सम्मान को और बढ़ा दिया है। लग्जरी गाड़ियों में बड़े बड़े अफसरों की विदाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन क्या कभी किसी को सादगी के साथ बैलगाड़ी पर विदा होते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे भला बैलगाड़ी पर भी किसी की विदाई होती है क्या? जी हाँ, ये सादगी भरा विदाई समारोह का वीडियो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का है। यहाँ एक पुलिस अफसर को लोगों ने बैलगाड़ी पर धूमधाम से विदा किया। ये अद्भुत विदाई क्षेत्र भर में लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर इसके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पदस्थ एसडीओपी संतोष कुमार पटेल ने अपनी कार्यशैली से जिले में खास छाप छोड़ी है। हाल ही में उनका तबादला जब निवाड़ी से ग्वालियर में हुआ तो लोगों ने भावुक होकर उन्हें बैलगाड़ी पर बैठाकर डीजे ढोल नगाड़ों के साथ फिल्मी गानों की धुन पर थिरकते हुए विदा किया। जुलूस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजनेता का जुलूस हो। एसडीओपी संतोष अपनी सादगी के लिए प्रदेश भर में जाने जाते हैं। करीब 1 साल पहले एसडीओपी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी नई नवेली दुल्हन को साइकिल पर विदा करते हुए ले जाते दिखाई दे रहे थे। उनकी सादगी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मोहित हो गए थे और उन्होंने ट्वीट कर एसडीओपी संतोष की तारीफ की थी। केसर, पिस्ता, मैंगो, मलाई, चॉकलेट और शाही कुल्फी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन आइए आज आपको गोल्ड कुल्फी का दीदार कराते हैं और अगर पसंद आ जाए तो बिना देर किए आप इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए देश भर में विख्यात है। इन दिनों सराफा चौपाटी में बिकने वाली गोल्ड कुल्फी की खूब चर्चा हो रही है। 350 रुपए में मिलने वाली ये कुल्फी विशेष तरह के गोल्ड वर्क से तैयार की जाती है। सराफा चौपाटी में कुल्फी व्यापारी बंटी यादव लंबे समय से कुल्फी का व्यापार कर रहे हैं। सराफा में दुकान होने के चलते बंटी यादव गोल्ड पहनने के काफी शौकीन हैं। उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर उनसे गोल्ड खिलाने की डिमांड किया करते थे। ग्राहकों की बातें सुनकर बंटी को गोल्ड कुल्फी खिलाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया। गोल्ड कुल्फी का आइडिया हमारे कस्टमर बोलते थे, भैया आप इतना गोल्ड पहनते हैं तो आप गोल्ड कुल्फी क्यों नहीं बनाते, गोल्ड की कुल्फी बनाइए। तो गोल्ड की कुल्फी बनाना तो पॉसिबल नहीं था, बहुत कॉस्टली बैठती, इसलिए मैंने गोल्ड वर्क की कुल्फी बनाना शुरू किया। क्या रहता है, किस तरह से बनती है, कौन सा फ्लेवर में होती है? ये इसमें एक्चुअल में कोई फ्लेवर की चॉइस कस्टमर की रहती है और ये कोई सी भी कुल्फी, बेसिक हमारा केसर पिस्ता जो रेगुलर सबसे ज़्यादा चलता है उसी में हम कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हैं। अदर जो कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट करेगा अदर फ्लेवर की तो उस फ्लेवर में भी हम कुल्फी को बना देंगे। फिलहाल बंटी यादव केसर पिस्ता कुल्फी में गोल्डन वर्क लगाकर ग्राहकों को गोल्ड कुल्फी खिला रहे हैं, लेकिन यदि कस्टमर किसी और फ्लेवर में गोल्ड कुल्फी की डिमांड करते हैं तो बंटी यादव उसे भी पूरा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।